हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, आर.के. मिश्रा जी। सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश शर्मा जी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ फिल्म मेकर अमित अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। अमित अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेंगे जगदीश शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी। पहले सवाल मैं आपसे जरूर लेना चाहूंगी, उसके बाद फिर मैं आपके पास आऊंगी आर.के. मिश्रा जी। जगदीश जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की तरफ से सामने आ रही हैं, क्योंकि आरोप है कि बीजेपी की प्रति अगर कोई भी आलोचनात्मक प्रतिक्रिया अपनी तरफ से कोई भी इंडस्ट्री का या कोई भी सेलिब्रिटी रखता है तो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती हुई दिखाई देती है। जैसे एनआरसी को लेकर के या सीए का जो मुद्दा था, इस पर हमने देखा कि अनुराग कश्यप मुखर होकर के सामने आ रहे थे और जितना भी प्रदर्शन आंदोलन चल रहा था वहां पर उनके कैंपेनिंग में भी वो शामिल हो रहे थे। क्या आप भी आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया है? क्या वाकई आप ये मान रहे हैं कि सरकार के खिलाफ बोला जाना इस तरह की कार्रवाई को स्वागत करता है? देखिए मैडम, सच बात तो ये है, ये अब कंफर्म है, ये एक सच्चाई है। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, जो सामाजिक लोगों की बात उठाएगा, जो किसान की बात करेगा, वो पूरे देश में ही, चाहे मीडिया में भी ये है कि मीडिया को भी दबाया जाता है, किसान की बात को उठा नहीं सकता। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अभी मेरे भाई जो बैठ रहे थे ये भी बोल रहे थे, दबे दबे बोल रहे थे, मैं इनको सुन रहा था, अगर मगर में थे, खुल के ये भी नहीं बोल रहे थे, क्योंकि इनको भी डर है कि कल कहीं इनकम टैक्स इनके यहां पे ना आ जाए। आज कहते हैं कि देश में विपक्ष नाम की चीज खत्म हो गई है, होने गई है, कर दी गई है। हर मंत्री हो, संतरी हो, अफसर हो, सबकी फाइल तैयार है। रात को फोन चला जाता है, जेल जाना है कि चुप रहना है, बस विपक्ष खत्म। हो क्या रहा है? पिछले 30 साल से पहले 20 साल होता था गुजरात में, अब पूरे भारत में लागू हो गया है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। नहीं, पर सरकार तो कह रही है ना कि एजेंसियां जो होती हैं विश्वस्त सूचना के आधार पर ही कार्रवाई करती हैं, ऐसे किसी के पास नहीं जाती है। सूचना होगी आईटी डिपार्टमेंट के पास, तभी कार्रवाई की गई है। देखिए, आईटी डिपार्टमेंट के पास तो जयशाह की भी सूचना है। क्या जयशाह के पास पैसा नहीं था? हजारों करोड़ रुपया कमाया, आईटी जाके दिखाए ना, आईटी की मां ने दूध पिलाया। तो सही मायने में है, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। बड़े बड़े मगरमच्छ है जहां धन है। हमारे पास आईटी से हमने निकलवाए हैं, पर इंक्वायरी करे कौन? या तो सुप्रीम कोर्ट भी नतमस्तक हो गया है। यहाँ पर सवाल आपके ऊपर भी खड़ा होगा, क्योंकि आपकी एलआई महाराष्ट्र में है। जब इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज, रेहाना जैसी सेलिब्रिटीज जब किसानों के मुद्दे पर अपनी तरफ से बातें रख रही थी, तो यहाँ पर बॉलीवुड की कई इंडस्ट्री के हीरो हीरोइंस की तरफ से जब प्रतिक्रियाएं आई, तो आपकी सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कार्रवाई की बात रखी गई कि पता लगाया जाए कि आखिर ये इतने सारे ट्वीट्स बैक टू बैक कैसे हो रहे हैं। तो आप भी तो इंक्वायरी की बात कर ही रहे थे, आपकी जो एलआई पार्टी है। देखिए सच बात यह है कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कोई आदमी बोल नहीं सकता। आज जो देश के हालात हैं, ये महंगाई बढ़ रही है, कोई बात कर रहा, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बोलेंगे तो जेल जाएंगे, इनकम टैक्स आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, ईडी आ जाएगी। इस तरह नहीं देश चलेगा। देश में ये नाकाम हो गए हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। जो इन्होंने वादे किए थे फेल हो गए हैं। बस आईटी, इनकम टैक्स और ईडी के दम पर ये सरकार बनाए जा रहे हैं। क्या कोई ईवीएम का विरोध करता है? नहीं करेगा तो जेल जाएगा। चलिए अब जवाब लेंगे हम। आर.के. मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी। तो जवाब देना चाह रहे हैं जगदीश शर्मा जी। जगदीश शर्मा जी, क्या आपके घर पे भी आईटी की रेड पड़ी है? ये सवाल रख रहे हैं आपके लिए। देखिए कंचन जी, भारतीय जनता पार्टी के मेरे भाई प्रवक्ता मिश्रा जी जो बोल रहे हैं, आज जिन पर देश हंस रहा है, सही मायने में तो उन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। और देश 50 साल आगे नहीं, ये 70 साल पीछे लेके आगे तो हम लेके आए थे, कांग्रेस लेके आई थी। और मेरे यहाँ 200 ईडी के लोग आए, 200 ईडी के लोग आए, लेकिन खाली गए, क्योंकि सच्चाई के साथ खड़े थे। ये लोग झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस ने गमन करे तो पकड़े क्यों नहीं? 6 साल हो गए आपको देश को बेवकूफ बनाते हुए। आज देश आपको समझ के अनुसार नहीं, झूठ मत बोलो। आज अपने देश के जो हालात कर दिए, आपने हर नेता की इनकम टैक्स और बोले तो सही आपके खिलाफ 1 मिनट लगाते हैं। आपका जैसा ने हजारों करोड़ का गमन करा, पूरे देश को पता है। उनको आगे बढ़ा के क्रिकेट का बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। ऐसा क्या था जैसा के अंदर? आप देखो
आप उनको क्या कर रहे हैं? नहीं ले आप देश रही को है कहां ले किसी जा भी रहे हैं? बात को, सही मायने उनके में बात देश को को आप लूट रहे हैं। गंभीरता से ठीक नहीं ले है रही सर, मैं आपको यहाँ पर आरके दो मिश्रा जी, दो आपको भी और लूट रहे हैं। जगदीश शर्मा जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। जब आप जी, एक भारतीय गमले में जनता पार्टी ने सब्जी राहुल उगाते गांधी हैं फंसे नहीं है, और जबरदस्ती agricultural फंसाए income हैं। दिखाते हैं, कोई किसी को फंसा उसके सकता बाद है। जाकर के सही बात तो corruption यह है कि जो ये आता बीजेपी है। वाले लोग हैं जवाब देश के आप- साथ धोखा जी। कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं देश को। जी जगदीश जी, जीरो टॉलरेंस है, करप्शन बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इसलिए जो कार्रवाई हो रही है वो आधार पर ही हो रही है। सबूत है आईटी के पास, बकायदा अनुराग के 14 करोड़ के फ्लैट का जो ठिकाना मिला है, उसके बाद आईटी का माथा थमका है और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है कि बकायदा ये पैसा आया कहां से है और कहां कहां लेन देन हुआ है। उसके बाद डीपी इन्वेस्टिगेशन हुई है चीजों को लेकर के। बिल्कुल बिना तथ्य और बिना आधार के तो आईटी डिपार्टमेंट नहीं, क्यों हाथ लगाएगा? नहीं चलिए बताना। जगदीश जी जवाब मिश्रा जी देंगे। की जी। एक बात से मैं सहमत हूं। हाँ, मिश्रा जी की एक बात से मैं सहमत हूं। जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 6 साल में कर दिया। बने बनाए भारत को बेच दिया। जो कांग्रेस ने 70 साल में बनाया, उन्होंने आती बेच दिया। आते के साथ बेच दिया और बेचने लगे हुए हैं। देश के लिए कुछ काम नहीं करा इन्होंने, सिर्फ झूठ बोलने के सिवा, हिंदू मुसलमान के सिवा इन्होंने कोई काम नहीं करा। आज देश के हालात सबको बचा। महंगाई, आप महंगाई पर बात क्यों नहीं करते? महंगाई कहां जा रही है? महंगाई डायन बोलते थे जब हमने 120 कच्चा तेल खरीदकर 65 रुपए 60 रुपए अपनी जनता को दिया और रातों फ्री तेल मिला तो भी आपने देश को लूटा। 100 से पार चला गया। आप देश की जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब देश की जनता आपको समझ भी गई है और हर तरह से बात भी कर रही है, नकार रही है आपको, हंसती है आप लोगों पर जब आप कहते हैं कि आपने देश के लिए काम करा। 6 साल में, मात्र 6 साल में आपने देश को पत्ते पत्ते बना दिया। एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए। पहले मिश्रा जी, आप जल्दी मिश्रा जी 30 सेकंड में आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे, अपनी बात को वाइंड अप करते हो। 30 सेकंड में आप इस बात को सीबीआई है, ईडी है या आईटी डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट है, वो बिना तथ्य और बिना आधार के आप जाके कहते हो कलकत्ता में महंगाई कम कर दोगे, शिक्षा दोगे, रोजगार दोगे, तो हिंदुस्तान में सब क्यों नहीं कर रहे हैं? जगदीश जी, आपको मैं समय दूंगी, आपकी बारी आएगी, आप अपने हिसाब से बोलिएगा अपने टाइम में। कलकत्ता में सरकारी बनानी जरूरी है। चलिए बोलिए जगदीश जी, आप बोलिए जल्दी से बोलिए, अब अपनी बारी कंप्लीट कीजिए अपनी बात को। आपके सारे नेता बंगाल में चुनाव जीतने के लिए जाकर कह रहे हैं कि आप देश में महंगाई कम कर देंगे, आप अच्छी शिक्षा देंगे, आप व्यापार देंगे, आप रोजगार देंगे। क्या भारत में आपने कुछ करा? भारत के लोग परेशान हैं महंगाई से। चलिए ठीक है, महंगाई के मुद्दे पर ही आप अटकेंगे फिलहाल। चलिए ठीक है, अभी इस पर अमित जी आपसे